हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स किस तरीके से हम शो करते हैं या बनाते हैं। इसके लिए चलते हैं हम अपने कोड एडिटर की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप 8 टाइप के होते हैं: स्ट्रिंग, नंबर, बिगिंट, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ऑब्जेक्ट। इन डेटा टाइप्स में से कुछ ही होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा बार शो होते हैं। बाकी जैसे कि अनडिफाइंड है, ये बहुत कम टाइम आता है, लेकिन कभी कभी वैल्यूज़ के अंदर अनडिफाइंड आ जाता है। इस तरीके के डेटा टाइप है। या जैसे बिगिंट है, इसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं हम। बिगिंट बेसिकली एसक्यूएल के अंदर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बहुत कम यूज़ आता है, बहुत ही रेयर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से चलते हैं हम आगे। जैसे कि स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है, उसे हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जैसे वेर नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर क्या लिख दिया, हेलो इंडो 60, हेलो इंडो 60 इस तरीके से लिख दिया। तो ये जो डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग वाला, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, डबल कोड या सिंगल कोड में। नंबर्स क्या होता है, डेसिमल में भी हो सकते हैं और विदाउट डेसिमल भी हो सकते हैं। जैसे लेट x1 इज इक्वल टू 14.00 कर दिया। अब जो डेसिमल के बाद जो 0.0 लिखते हैं हम, वो 2 बार लिखते हैं हम, यानी 2 टाइम्स 0 लेते हैं हम, 2 नंबर तक की 0 लेते हैं। कहीं भी अगर हम देखते हैं तो अगर इससे ज़्यादा होती है तो भी वो 2 टाइम्स की 0 में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो नंबर्स होते हैं हम उसको डेसिमल और विदाउट डेसिमल भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल कोड और सिंगल कोड में से कुछ नहीं आएगा। अब आ गया अगला, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या आता है, इसमें ई आ जाता है। ई का मतलब होता है कि कितना हम इसका एक्सपोनेंट कर रहे हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू 12e5, यानी e5 यानी हमारे पास 12 और उसके बाद 5 टाइम्स 0 आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हमने इसके अंदर माइनस लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो डिवाइड में जाने की वजह से क्या हो गया, आपका 5 टाइम्स 0 के बाद यहाँ डॉट लग रहा है, देखो 12 तो चला गया यहाँ पे और 3 टाइम्स 0 आ गए डॉट के बाद में। तो डॉट के बाद की बात कर रहा होता है ये, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, और यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इस तरीके से मैनेज किया इसको। बूलियंस हमेशा ट्रू और फॉल्स देता है। जैसे कि हमने एक्स वाई जेड के एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, अब दोनों को मैच कराते हैं इक्वल टू में। ये दोनों बराबर हैं तो हमें ट्रू देगा, और अगर ये बराबर नहीं है तो ये फॉल्स दे देगा। बूलियन में ट्रू फॉल्स मिलता है हमेशा। एरेज के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, और ये एरेज बहुत बार यूज़ आता है। एरे के बारे में हम फुल वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे कि क्या होता है एरे और किस तरीके से काम करता है, प्लस ऑब्जेक्ट के लिए भी। अभी हम एरे की बात करें तो एरे में सपोज करो हमने एक टेक्स्ट लिया, तो हम कैसे लेते हैं, एरे में आता है डबल कोट्स के साथ सेपरेटेड कोमा के अंदर हम चीज़ें लिखते हैं, जितनी भी लिखेंगे। और यह ब्रेसेस के अंदर आता है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं हम, जैसे हेलो, हाय, हे। और इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 आएगा पहला वाला, तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये जो दूसरा वाला है इसका इंडेक्स 1 होगा, इसका इंडेक्स तीसरे वाले का 2 होगा, 3 नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है, हमें एरे के अंदर इंडेक्स की नीड बहुत जगह पड़ती है। तो एरे कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और डबल कोट्स के अंदर डालते हैं, और विथ सेपरेटेड कोमा। ऑब्जेक्ट को कैसे लिखते हैं हम, करली ब्रेसेस से लिखते हैं। अब करली ब्रेसेस में भी क्या होता है, नेम और वैल्यू का पेयर आता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम में हेलो लिख दिया, कॉलन लगाया यहाँ पे, और डबल कोट के अंदर हेलो लिख दिया और सेपरेटेड कोमा से अलग करके दूसरी वैल्यू लिख दी। लास्ट नेम लिखा, इसके अंदर इंडिया लिखा, फिर एज लिख दी, और इसका फ्लैग का फर्स्ट कलर ऑरेंज ले लिया। तो हम इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट और एरे, ये मान के चलिए कि जावास्क्रिप्ट में आपको हर जगह 90% मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप रिएक्ट में चलते हो तो वहाँ ऑब्जेक्ट बहुत जगह यूज़ होता है और एरे बहुत जगह यूज़ होता है। तो रिएक्ट को सीखने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट और एरे का मोस्ट यूज़ होता है।
तो इन दोनों के बारे में आने वाली वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे इसको अच्छे से समझेंगी। होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं और इसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।